Assalamu alaikum students. Welcome to your computer. Chapter number 1, lecture 3. Today we are going to learn about steps of problem solving, part 2. तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पढ़े थे, जो कि थे 5: डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन, कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें से 2 स्टेप्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम हमने एक्सप्लेन किए थे, और प्लानिंग, कैंडिडेट और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन क्या हुआ था, सिंपल उनका इंट्रोडक्शन किया था। अब इन लोगों को लैदर पढ़ाने का मकसद क्या था कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में आप सिंपल क्या करते हैं, मसले के बारे में सोचते हैं। इसमें सॉल्यूशन का दूर दूर तक फिलहाल तो कोई ताल्लुक नहीं होता। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या था, आपने मसले को समझाया, और एनालाइजिंग द प्रॉब्लम क्या होगा, उस मसले को समझने के बाद उसके हल के बारे में सोचने लगे। ये था हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो हम अपने चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि था प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, के मसले का हल तलाश करना, प्लान करना। द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज प्लान्ड आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मसले का जो हल है वो मसले को डिफाइन और एनालाइज करने के बाद हल तलाश किया जाता है। द प्रॉब्लम इज असेस्ड टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होता है, हम एक ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जिसके ऊपर अमल करके हम लोग अपने मसले का हल निकाल लेते हैं, क्योंकि हर चीज से पहले प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। एक क्रिकेट मैच है, जब तक आप उसकी अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे, आप ऑन फील्ड कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो मीन्स जितनी आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, आपको सोल्यूशन तलाश करने में उतनी ही आसानी होगी। दिस फेज स्पेसिफाइज द एक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इस फेज के अंदर क्या करते हैं, हम सारी स्पेसिफाई करते हैं एक्शन रिक्वायर्ड, मीन्स के क्या चीज हमने परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, क्या चीज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। मीन्स के सारे एक्शंस जो आपने परफॉर्म करने हैं ना, वो इस फेज के अंदर होंगे। It also specifies the resources required for the solution. इसी के अंदर क्या होगा, हम लोग वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेंगे जिसके थ्रू हमने अपने मसले को हल करना है। अगर आप इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लें, हमने समझे हमारे पास एक कंप्यूटर है, 2 GB का कंप्यूटर है। अब उसके पास अंदर हमने विंडो करनी है। अब हमारे पास विंडो में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक विंडो XP हो सकता है, 7, 8, 8.1, नेक्स्ट 10। अब ये क्या है, ये सभी के सभी सॉल्यूशन है। तो हमने इस पेज के अंदर क्या करना है, हमने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेने, सारे नहीं तो कम से कम कुछ रिसोर्स इकट्ठे कर लेने हैं, ताकि वो हमारे मसले के हल में काम आए। बाद में क्या होगा, हम हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे कि किस सोल्यूशन के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। विंडो 7 के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, 8 के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये हमारे क्या हेल्प करेगा, मसले का एक बेहतरीन हल तलाश करने में मदद करेगा। नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट सॉल्यूशन। आपने ये याद रखना है, द वर्ड कैंडिडेट मीन्स समथिंग अनप्लान्ड। कि लफ्ज कैंडिडेट का मतलब ही ये है कि कोई भी चीज अचानक से, मतलब कि जो कि आपने प्लान ना की हो, वक्ती तौर पे आपका गुजारे लायक चीज। लाइक आपने MCQs आपके पास आते पेपर में, 4 MCQs है, 4 MCQs में से आपको आता नहीं है, पता ही नहीं कौन सा है, तो आप क्या करते हैं, वक्ती तौर पर ना कोई भी एक ऑप्शन टिक कर देते हैं और अगले ऑप्शन पर जाते हैं। अब ये जो आपने वक्ती तौर पे काम किया है, ये जो होता है, ये कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाता है। द वर्ड कैंडिडेट मीन्स समथिंग अनप्लान्ड। द कैंडिडेट सोल्यूशन इज टिपिकली फाउंड यूजिंग गेसेस विदाउट डिटेल प्लानिंग। क्या होता है, कैंडिडेट सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, गेसेस होते हैं विदाउट डिटेल प्लानिंग। अब देखें ना, MCQs वाला ऑप्शन है, MCQs जो था, अब सभी आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ तुक्का मारा। अब ये जो तुक्का मारने का अमल होता है, ये कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाता है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम बट मे नॉट बी द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या होता है कि जहां आपको MCQ करने में 1 मिनट लगना था, वही MCQs आपने 5 सेकंड में हल कर लिया। वक्त तो बचा, लेकिन क्या, इट मे नॉट बी द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन ये मसले का सही हल नहीं था। मसले का सही हल किस तरह था कि आपको पूरी
स्टेटमेंट की समझ जाए, आपको पता हो कि इसका आंसर किस तरह से बनेगा, उसके बाद आप गैसेस यूज करते। लेकिन आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़े बगैर किसी भी ऑप्शन को टिक कर दिया तो क्या कहलाया वो? कैंडिडेट सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन। अब मैंने लास्ट टाइम जो आपको भी प्लानिंग द सोल्यूशन में एग्जांपल दिया है कि एक कंप्यूटर है, उसमें हमने विंडो करनी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अब ये ऑप्शंस क्यों थे? वो हमने रिसोर्सेज में इकट्ठे कर लिए थे सारे के सारे विंडोज। अब हमने सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन, अब वो तमाम विंडोज में से बेस्ट सोल्यूशन हमने किस तरह से निकालना है। अब प्रॉब्लम में है मैनी डिफरेंट सोल्यूशन, एक मसले के एक से ज्यादा हल हो सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम द अवेलेबल सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दिए गए सोल्यूशन में से बेहतरीन हल तलाश किस तरह से किया जाता है। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच पॉसिबल सोल्यूशन शुड बी चेक्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। क्या किया जाता है? हर हल के, अब मसले के नहीं, हर हल के, एक मसले के जितने भी हल हैं उसके हर हल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखा जाता है, खूबियों और खामियों को देखा जाता है। अ सोल्यूशन दैट इज इजी टू यूज, मसले का हल जो कि आसान हो इस्तेमाल करने में, एंड रिक्वायर लेस एफर्ट शुड बी सिलेक्टेड, और जिसे हल करने के लिए हमें कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो हमारा बेस्ट सोल्यूशन कहलाएगा। अब हमने जो एग्जांपल आपको दी थी, मैंने फर्स्ट में 2 GB का लैपटॉप, 2 GB का कंप्यूटर, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या थी? XP 7, 8, 8.1 और 10। अब ये क्या थे? सारे के सारे हमारे पास सोल्यूशन थे। अब इसमें से सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन क्या करेंगे? सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। अब देखिए जी, हमारा कंप्यूटर जो है वो है 2 GB का, ठीक है। अब 2 GB का कंप्यूटर मीन्स के इसमें मतलब कम से कम 32 बिट 64 बिट की जो है वो विंडो नहीं होगी, 64 बिट की नहीं होगी विंडो। इट्स मीन कि हमारे पास 8, 8.1 और 10 हम लोग क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे? पहली बात ये 64 बिट की है, और दूसरी बात ये इसको जब हमने इंस्टॉल करना है तो इसका सेटअप जरा ज्यादा लंबा होता है, जो कि 2 GB रैम के हवाले से बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज विंडो XP एंड विंडो 7। अब XP का क्या मसला है कि आपने विंडो तो कर ली, आपने क्या करना है? अब विंडो के ऊपर आपको एक एक ड्राइवर जो है वो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करना पड़ेगा? मीन्स आपको साउंड है उसका लेदर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंटरनेट है उसका लेदर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? विंडो XP भी हमारे पास क्या होगी? कट होगी। अब हमारा सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन क्या आया? विंडो 7। क्यों? क्योंकि ना ये तो 2 GB रैम पे भी बेहतरीन चलेगी, दूसरी चीज कि इसके अंदर हमें कोई ड्राइवर, एक्स्ट्रा ड्राइवर यूज नहीं करने पड़ेंगे, और तीसरी इसे इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। तो क्या हुआ? अवेलेबल सोल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन की अकॉर्डिंग टू देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लानिंग अ सोल्यूशन? आप प्लानिंग अ सोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं? नेक्स्ट वन, डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन और व्हाट इज कैंडिडेट सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से भी पूछा जा सकता है, और कोई तीसरा तरीका है वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली इन्हीं 2 से पूछा जाता है, डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन और व्हाट इज कैंडिडेट सोल्यूशन। नेक्स्ट वन, हाउ बेस्ट सोल्यूशन शुड बी सिलेक्टेड, बेहतरीन हल किस तरह से तलाश किया जाता है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज कहाँ से आ गई। याद रखना है ये वाला जो है हमारा सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन ही का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, यही क्वेश्चन एक और तरह पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट डू यू नो अबाउट सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। अब सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं? अगेन आपने पूरी की पूरी वही डेफिनेशन लिखनी है। तो अब बेसिकली हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और ये पूरा टॉपिक मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले आपने क्या बताना है? प्रॉब्लम क्या है, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। बाद में क्या करना है? एक मुनज्जम तरीके से मसले को हल करने का तरीका बताएं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और 5 के 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे नेम भी बताना है, एक्सप्लेन करना है, बिकॉज
आप 9th क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर्स का होता है, तो 8 नंबर आपने सिंपल नाम लिखकर नहीं ले लेने, कंप्लीट उसको जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।